हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 9th का जो मैथ्स की बुक है वो आप लोग के सामने लेके आऊँ। तो इस बुक के अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, जो अभी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए क्लास 9th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वो क्वेश्चन आप लोग को टिक मरवा देता हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो वो क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज देखेंगे। इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को फर्स्ट से 6 चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के जितने भी चैप्टर होंगे वो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग के मैं एग्जाम्पल्स प्लस जो आपकी एक्सरसाइज है उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टिक मरवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए होंगे तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर करना, मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, यानी आप लोग को समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके, तो अगर हम पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के अंदर अगर हम आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या, एक आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपको सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, एक पेज में लिख लेनी है, ठीक है। यानी इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, ये डेफिनेशन आपको जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है। ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको निकालना है और इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि 0 रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकंड एक्सरसाइज में आते हैं तो उससे पहले ना आपके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नंबर लाइन में √2 √3 को शो करना है, ठीक है। तो देखो अगर आप √3 को करते हो, है ना, तो √3 से आपका √2 आराम से हो जाएगा। तो आपको मतलब √3 वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि √3 जब आप बनाने जाओगे तो पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, √2 यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर √2 तब आपका √3 बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, इससे आपका ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक √5 आप लोग कर लेना, ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर लेना इसमें। इसके बाद जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की, उसका एक क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है, जिसमें हमें P/Q की फॉर्म में बदलना है, ठीक है। सभी एक जैसे क्वेश्चन है, चाहिए कर लेना आप लोग, ठीक। और इस चैप्टर को करने से पहले आप लोगों को ये जो टर्मिनेटिंग है ना, सॉरी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। पाई आपको पता होना चाहिए कि रैशनल है या इरेशनल, √2 आपको पता होना चाहिए कि रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके वैसे ही इसमें आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर आप छाटने हैं, ठीक है। उससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर छाटना था, ठीक है। तो 1.3 के अंदर जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग का थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और थर्ड तो सेम ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इनमें से किसी एक क्वेश्चन को कर लेना, बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसके बाद जब आप लास्ट में जाओगे तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 9th क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल में टिक मरवा दिया है, ठीक है। तो यानी 7th और 9th यहां से आपको करना ही करना है, ठीक है। ऊपर यहां से थर्ड वाला आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहां पे करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेना कि इनमें आपको क्या इस रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है 15, ठीक है। तो यहां से आप कोशिश करना इसके कम से कम
दो क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही लो। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो ये दोनों आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और इसको रैशनलाइज करना है आपको 1/√2 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो इन तीनों क्वेश्चन की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको रैशनल और इरेशनल छांटने हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका आएगा। अभी तो मैंने ऐसे आपको बोला कि एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, आप दूसरे तरह के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पे से भी आप लोग वैसे ही एक कोई क्वेश्चन कर लेना, चाहे ये कर लेना, ठीक है, ये कर लेना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइज करने जाओगे तो यहाँ पे अभी हमने 1/√2 पढ़ा था, यहाँ पे 1/7 है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लेना, एक ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है, 3 क्वेश्चन। इसके बाद जब हम इसमें 1.5 में आते हैं तो 1.5 में भी आप लोगों को जैसे एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ठीक। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करना है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर भी आप लोग को देखो, सबसे पहले आप जब आप आओगे, ठीक है, 2.1 में, तो यहाँ पे आपको क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल छांटने हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि कौन है कौन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ये और ये देखो, आप लोग कोशिश, अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाने हैं तब तो आप लोगों को पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। बाकी आप लोग को कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगले में आपको ये एक क्वेश्चन ये कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना है इसका, ठीक। बाकी यहाँ पे तो डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ 0 हो गई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। और अगला वाला भी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में ये सेकंड क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद अगर हम 2.2 के अंदर आए तो यहाँ पे ना फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसमें सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। इसके बाद अगर हम आगे आए थर्ड वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग ये कर लेना और ये कर लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना थर्ड। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेना, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग जरूर कर लेना इसका। इसके बाद जब यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में टिक मरवाए। तो यहाँ से आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा टफ सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग ये कर लेना, ठीक है। के की वैल्यू वाले ये तो आप पूरे कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इन 4 में से बनेगा। और यहाँ पे भी ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग चारों कर लेना। एक क्वेश्चन ये बनना ही बनना है, ठीक है, 100% ये बनना ही बनना है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग जरूर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो इसके जरूर कर लेना ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को करने है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेना इसका, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जब एग्जाम्पल में आप आते हो तो सेकंड जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। और एक एग्जाम में ना ये फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए आपके पास आ रखा था, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से कर लेना। ये फॉर्मूला भी एक पेपर के अंदर आपका प्रूव करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना इसको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 आप लोग कर लेना इसका। और जब हम 2.4 के अंदर आते हैं तो इसका फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेना, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया सेकंड। थर्ड वाले में जब आप आते हो तो ये और ये कर लेना, ठीक है। फोर्थ वाले के अंदर जब आप आते हो तो ये क्वेश्चन कर लेना, एक ये कर लेना इसमें, ठीक है, ये वाला कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में आते तो यहाँ पे तो 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेना सेकंड वाला, यहाँ पे सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे आपका 99 वाला कर लेना इसको, ठीक है, या ये वाला कर लेना।
इसके बाद यहाँ आते तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एक थर्ड वाला, ठीक है, और एक फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, ठीक है, तो सेकंड वाला कर लेना। ये जो एक्सरसाइज है ना, यहां से आपका सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इससे ही सबसे ज्यादा आता है। अगर किसी बच्चे ने ये एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ ली ना 2.4, तो यहीं से उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस वाले को अच्छे से पढ़ के जाना बिल्कुल। ये क्वेश्चन इसका 9th वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 11th वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 12 वाला तो आता ही आता है आप लोगों का, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। 13 वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और उसके बाद 16 वाला। इसके बाद जब आप थर्ड चैप्टर में आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, तो इसमें आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्स एक्सिस को एफसी का बोलते हैं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इसका एक सेकंड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसके कोई सा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जब हम फोर्थ चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड जो है इसको कर लेना आप लोग, ठीक है, इसके कोई भी 2 पॉइंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें जब 4.1 में आते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो थर्ड है। उसके बाद जब आप 4.2 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका एक तो फोर्थ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन ये कर लेना और ये इसका फोर्थ वाला कर लेना। आज जो हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर आएंगे जिसके अंदर हम यूक्लिड ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके यूक्लिड्स एक्सियोम्स जो हैं 7, ठीक है, ये 7 एक्सियोम्स आपको ऐसे ही डिट्टो याद कर लेना है। इनको एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पोस्टुलेट्स है, ठीक है, तो 5 पोस्टुलेट्स है, ये आप लोग को याद करने हैं, पहला, दूसरा, फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है, फिर ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो अच्छा, पहला पॉइंट ये था आपका, ठीक है, पहला ये था और मैंने ये दूसरा टिक मार दिया था, दूसरा ये है, ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। डिट्टो याद आप लोग इसको कर लेना। इसके बाद इसका एग्जांपल नंबर 2 जरूर कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद जब आप 5.1 के अंदर आते हैं तो इसका आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर आओगे यहाँ पे आप लोग के यही आते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, और सातवां क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बनते हैं बस, ठीक है। इसके बाद जो हम 6 चैप्टर, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, वो कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये थ्योरम 6.1, ठीक है, आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोगों को करना है इसका, और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये जरूर करके जाना। इसके बाद जब आप 6.1 के अंदर आओगे तो पहला क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन होता है ना, ये मतलब हर साल ऐसा होता है कि कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर लो, ठीक है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो या तो आप सेकंड कर लेना, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे अगर करना चाहोगे तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पे जरूर कर लेना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये आप कर लेना इसका, और एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, इसको भी जरूर कर लेना। यहाँ पे जब हम 6.2 के अंदर आते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो 6 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर ढंग से पढ़ लेना, यहां से आपके क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में, तभी मैं आप लोगों के लिए आगे के जो वीडियोस होंगे, मतलब आगे के चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको टिक मरवा दूंगा। और 2024 का जो पेपर सॉल्व है वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा मैथ्स का, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।